सलाम आदाब, मैं अब्दुल समद VOH24 न्यूज़ से। अभी मैं मौजूद हूँ मधुबनी के मनियार महल्ले वाली मस्जिद में और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि आज जुमा का दिन है और जुमा का दिन ख़ास करके मुसलमानों के लिए बहुत अफजल और अहम दिन माना जाता है। यहाँ उलमाए किराम से जानेंगे कि जुमा की कितनी बड़ी फजीलत है और जुमा को मुसलमान को क्या करनी चाहिए और जुमा के रोज़ अल्लाह ताला ने क्या क्या नाजिल किया है और जुमा के दिन क्या क्या होगा। मेरा नाम मोहम्मद कफ़ील अंसारी है और मैं इस मस्जिद का इमाम ख़तीब हूँ। मैं मकामी हूँ, यही मेरा घर है। अच्छा इमाम साहब, ये बताइए कि जुमा का दिन ख़ास करके मुसलमानों के लिए कितना अहम दिन है। मुसलमानों के लिए जुमा का दिन कितना अहम है, ये आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जुमा के दिन को तमाम दिनों का सरदार कहा गया और ज़ाहिर है कि एक सरदार की क्या अहमियत होती है लोगों के अंदर, वो हर एक जानते हैं कि सरदार की क्या अहमियत होती है। तो इसी पे आप समझ लें कि जुमा की क्या अहमियत है आम दिनों के मुकाबले मुसलमानों की नज़र में। जुमा के दिन में ख़ास करके मुसलमानों को क्या क्या करनी चाहिए। सबसे पहले तो जुमा के दिन यह है कि आदमी सवेरे उठे, मस्जिद के अंदर जब पहली अज़ान हो तो उसी वक्त पहुंच जाए, मस्जिद के अंदर खुशबू लगाए, बाल बनाए, नाखून तराशे और सीधा किसी से बात किए बगैर सीधे मस्जिद के अंदर ले आएँ और अज़ान हो उस वक्त तमाम कारोबार को बंद कर दें। और किताबों के अंदर आता है कि अगर अज़ान हो जाए जुमा की तो उसके बाद कोई कारोबार करना ये भी हराम है। किसी से रास्ते के अंदर रुक करके मस्जिद के लिए आ रहे हैं, रास्ते के अंदर रुक करके अगर कारोबार की बात करने लगे तो वो भी हराम करार दिया गया है। इतनी अहमियत है इस। अच्छा, जुमा के दिन ख़ास करके अल्लाह ताला ने क्या क्या बनाया है, क्या क्या पैदा किया है, ये ज़रा बताएं। जुमा के बारे में तो एक सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि जुमा के दिन एक वक्त है, ख़ास वक्त। उस ख़ास वक्त की ये अहमियत है कि वो उस ख़ास वक्त के अंदर आदमी जो भी दुआ करे वो अल्लाह तबारक ताला उस दुआ को कबूल कर लेते हैं। अब ये वक्त कौन सा है ये मुतय्यन नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि खुतबा तो दो खुतबा के दरमियान भी है, कोई कहते हैं कि जुमा की नमाज़ के फ़ौरन बाद है और मुख्तलिफ़ वक्त बताया गया है। कोई कहते हैं कि जुमा की नमाज़ से असर के वक्त के दरमियान जो आता है वक्त उस वक्त में है। बहरहाल इस दिन के अंदर, जुमा के दिन के अंदर कोई ऐसा ख़ास वक्त है अल्लाह तबारक ताला की नज़र में, निगाह में, जो बहुत ही मकबूलियत वाला है, कबूलियत वाला है। उस दिन हम जो भी दुआ करें कबूल होती है। ये ख़ास है जुमा के लिए। और भी उलमाए इकराम हैं, इन लोगों से भी बात करेंगे और जानकारी लेंगे। परिचय दे दें। मेरा नाम अब्दुल माजिद है, ये भगवारा के रहने वाले हैं। अच्छा मौलाना माजिद साहब, ये बताइए जुमा के दिन ख़ास करके अल्लाह तबारक व तआला क्या क्या पैदा किए। जैसे अल्लाह ताला ने जुमा का दिन को बहुत ही मुबारक और बाबरकत बनाया है। आता है हदीसों में कि जुमा ही के दिन क़यामत बर्पा होगी और जुमा के दिन ही अल्लाह ताला क़यामत बर्पा करेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी मतलब जुमा के दिन के वाक़यात हैं। अभी मौका बहुत ही कम है इसमें बयान करने का। ये और इसकी अहमियत फ़जीलत ये भी बयान की गई है कि जो बंदा मतलब इस मुबारक दिन को अच्छे तरीक़े से गुजारता है, यानी इस मुबारक दिन की खुसूसियत है कि जो बंदा सूरह कहफ़ की तिलावत करता है, दरूद शरीफ वग़ैरह का अहतमाम करता है, तौबा इस्तिग़फ़ार का अहतमाम करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला की निगाह में बहुत ही पसंदीदा और मकबूल बंदा है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे को बहुत ही महबूब और पसंदीदा रखते हैं। और आता है कि फितना दज्जाल से वो शख्स महफूज रहेगा जो सूरह कहफ़ की तिलावत करेगा इस मुबारक दिन के अंदर। इसका अहतमाम हम तमाम लोगों को करना चाहिए। और साथ ही मुबारक दिन के जुमा का जो दिन है बहुत ही मुबारक है। इस दिन के बारे में आता है हदीस पाक के अंदर कि जो शख्स गफलत और लापरवाही 3 हफ़्ते तक जुमा अगर छोड़ दे तो अल्लाह ताला की ज़िम्मा से बरी हो जाता है, यानी अल्लाह ताला उस बंदे के ऊपर बहुत ही ग़ज़बनाक और गुस्सा होते हैं। मैं मोहम्मद हामिद, भगवारा मनिहार महल्ला। अच्छा ये बताइए मौलाना साहब के ख़ास करके जुमा के रोज़, जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी चीज़ों को बनाया है और क़यामत भी बर्पा करेंगे जुमा ही के रोज़, तो और दज्जाल का फितना भी आएगा क़यामत से पहले, तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे। ये तो कहने वाली बात नहीं है। हम मोमिन हैं, हमको यकीन है अल्लाह की ज़ात पर, कुरान पर, हदीस पर, और उनके अंदर जितनी बातें हैं वो हमारे लिए खुशी का मकाम देता है और उस पर अमल करने से हमारी ज़िंदगी दुगनी चौगुनी हो जाती है। तो जो आप कह रहे हैं कि अल्लाह पाक ने जो वईद बयान किया है तो ये हमको उस पर यकीन है और हम जब अमल करेंगे तो उस वईद से निकल जाएंगे, अल्लाह की बरकत और अल्लाह की रहमत में आ जाएंगे।
اور اگر ہم سستی لاپرواہی کوتاہی کریں گے تو یقینی بات ہے کہ اس وعید سے ہم نہیں بچ سکتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ جس طریقہ سے بہت سارے لوگ ہیں جو جمعہ کا بہت اہتمام کرتے ہیں اور بہت سارے بھائی ہمارے ایسے ہیں جو جمعہ کے نماز سے بھی دور رہتے ہیں خاص کر کے، تو جو جمعہ کا نماز ادا کر لیتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا انعام ہے، اور جو نماز خاص کر کے جمعہ کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے کیا وعید ہے؟ جو جمعہ کی نماز ادا کر لیتے ہیں اللہ پاک اس کے لیے بہت برکت کا جو وعدہ کیا ہے اس برکت کا وہ مستحق بنتا ہے۔ اور اگر جمعہ کی نماز کو چھوڑتا ہے، اسی طریقے سے 2-3 نماز اگر 3 جمعہ لگاتار اگر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کی پناہ، اللہ ایسے بندے کو بہت سخت وعید سے ڈرایا ہے۔ تو انسان اصل غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے، دین کی صحیح جانکاری نہ رہنے کی وجہ سے، ہمارے بڑے جو علماء کرام ہیں اس سے رابطہ اور اس کے پاس نہ بیٹھنے کی وجہ سے آج ہمارے اندر جو غفلت آئی ہے، اس سے ہمارے اندر جو دین کا احساس ہونا چاہیے وہ سب ختم ہو چکا ہے۔ نہ ڈر ہے نہ خوف ہے، جبکہ جمعہ کے بارے میں تو ہم سب سنتے ہیں کہ جب جمعہ کا دن آئے تو پہلے ہی سے جمعہ کی تیاری میں آدمی مشغول ہو جائے، اپنا ناخن بڑھائے، ناخن کاٹ لے، چہرہ بنا لے، صاف کپڑا پہنے، عطر لگائے اور وقت سے پہلے مسجد میں آ کر اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائے۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو خاص کر کے جمعہ کی نماز سے دور ہیں، خاص کر کے ایسے تو نماز 5 وقت مسلمانوں کے لیے فرض ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے، لیکن بہت سارے بھائی کمی کوتاہی کر لیتے ہیں، دور رہتے ہیں نماز سے، ان لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے خاص کر کے نماز کے لیے؟ نماز تو ہر مومن پر، چاہے مرد ہو عورت ہو، ہر ایک پر اللہ نے فرض کیا ہے اور اس کو ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ جس طریقے سے انسان کھانا کے بغیر، پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، انسان بغیر عبادت کے اس کے اندر جو روح ہے اس کو تازگی مل نہیں سکتی ہے، اور دھیرے دھیرے انسان بہت ہی لاچار مجبور ہو جاتا ہے بغیر کھانے کے، ایسے ہی بغیر عبادت کے انسان دنیا کے فتنوں سے، اسی طریقے سے شیطان کے مکر سے بچ نہیں پاتا ہے۔ اللہ ہی بچائے گا اس انسان کو جو انسان عبادت میں مشغول رہے گا، اللہ سے قربت پیدا کرے گا۔